हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो आपको दे रखा है y इक्वल 3x+5 हैज़। आपसे पूछा गया है कि जो आपका इक्वेशन दे रखा हुआ है इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशंस होंगे, या थर्ड पार्ट आपको दे रखा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आपको देख के बताना है इसके सोल्यूशन किस टाइप के होंगे। तो सबसे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी हुई है। देखिए y इक्वल दे रखा है आपके पास 3x+5। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग ने इस तरह की एग्जांपल लेकर चले थे और आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके हमेशा जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो पहली बात तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा उसको हम लोग देख लेते हैं इसमें करके। तो आपके पास इक्वेशन है y इक्वल 3x+5। इस इक्वेशन को देखकर आप कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू चेंज करेंगे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इस तरीके से हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो हम लोग उसको करके भी देख लेते हैं। आप इस इक्वेशन को देखकर कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स अगर x की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमको उसी के हिसाब से मिलती चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। हम लोग पहले वैल्यू लेकर चल रहे हैं x की 0। तो इफ इक्वल 0, देखो उसको सॉल्व कर लें। x की 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो आपको देखिए पहला एक सोल्यूशन मिल चुका है 0,5। तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये पहला सोल्यूशन हो गया। ऐसे हम लोग x की वैल्यू चेंज करें, इफ x इक्वल 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए 3 × 1 + 5, तो ये आपका हो जाएगा 8। आपने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। ये भी इसका सोल्यूशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रखें x इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 × 2 + 5, 3 2 जा 6, 6 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। आप कुछ नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो आपको उसी हिसाब से आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो पहले का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, उनके सभी के 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। तो इसका हम लोग पहला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x + y इक्वल 7। इसके आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो पहला काम कर लीजिए, आप y को इधर ही रहने दीजिए और 2x को उधर भेज दीजिए। तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल 7 - 2x। अब आप देख रहे हैं जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपने x की वैल्यू चेंज करी तो। आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो हम लोग निकाल रहे हैं। पहले हम लोग रख लेते हैं इफ़ x इक्वल 0। देखिए y क्या मिलेगा आपके पास, मिल जाएगा 7। तो आपका एक सोल्यूशन तो यही हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी 7 - 2 इक्वल्स हो जाएगा 5। तो एक आपको वैल्यू मिल गई। आप जो है आप x की वैल्यू 2 पुटअप कर दीजिए तो y की वैल्यू मिलेगी 7 - 2 × 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। आपको 4 वैल्यू निकालनी है इसकी, तो एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, एक नेगेटिव निकाल लेते हैं। x इक्वल -1, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 7, और इसको सॉल्व करेंगे 7 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 9। तो आपको 4 सोल्यूशन कौन कौन से मिले, देखिए इससे आपको मिलेगा सोल्यूशन मिलेगा 1,5, पहले वाले से मिलेगा 0,7 और आपका इससे मिलेगा 2,3 और इससे आपको मिलेगा -1,9। ये आपके 4 सोल्यूशन हो गए। आप इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो मैंने रखी उससे आप लोग डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, आपका आंसर तब भी सही होगा। सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है πx + y इक्वल 9। इसमें भी हम लोग x को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन y इक्वल 9 - πx। सेम काम करेंगे जो अभी हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में किया है। हम लोग x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो पहली वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग इफ़ x इक्वल 0। तो देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी 9। तो पहला सोल्यूशन आपका बन गया है 0,9। ठीक है। अब हम लोग रखने जा रहे हैं x की वैल्यू 1। तो रखेंगे x की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 9 माइनस, आप x की जगह पर रखेंगे 1 तो ये बनेगा आपके पास पाई बचेगा। तो यही आपका y की वैल्यू भी हो गई। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1,9 - पाई। तो आपका दूसरा सोल्यूशन आया है 1,9 - पाई। अब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू दूसरी रखिए। एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 रख ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी
9 माइनस 2 पाई। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2, 9 माइनस 2 पाई। एक हम लोग को नेगेटिव वैल्यू भी लेके चल ले रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा इफ x इक्वल -2, तो y इक्वल हो जाएगा 9, और यहां पर हो जाएगा +2 पाई। देखिए आपने x की जगह पर क्या रखा, -2 रखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 9 + 2 पाई। हमारे पास सोल्यूशन क्या मिलेगा, -2, 9 + 2 पाई। यही आपके 4 डिफरेंट सोल्यूशन हो जाएंगे, 0,9, 1,9 - पाई, 2,9 - 2 पाई, एंड -2,9 + 2 पाई। आइए इसका हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x इक्वल 4y। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, इसमें हम लोग y की वैल्यू चेंज करेंगे तो x की वैल्यू में मिल जाएगी। तो पहले हम रखने जा रहे हैं इफ y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला सोल्यूशन आपके पास हो गया 0,0, ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग रखने जा रहे हैं y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसके हिसाब से मिलेगा हमें 4,1। देखिए आपको x की वैल्यू पहले रखनी है और y की वैल्यू बाद में रखनी है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा 4,1। देखिए हम लोग y की वैल्यू 2 रखने जा रहे हैं, इफ y इक्वल 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 = 8, तो हमको सोल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा 8,2। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एक हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी रख लेते हैं, तो y की रख देते हैं -1, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -4। तो सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, -4 एंड कॉमा -1। ये आपके 4 सोल्यूशन हो गए जो आपको चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में, इसमें आपको कई सारे पार्ट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है क्या ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं। सबसे अच्छा चेक करने का तरीका ये है कि आप उसमें x और y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अगर वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जा रही है तो आप कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। आइए इसको चेक करना सीख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है x - 2y = 4। तो आपको पहला हम लोग चेक करने जा रहे हैं, आपको चेक करना है 0,2। इट मीन्स x की वैल्यू हमें 0 पुटअप करनी है और y की वैल्यू हमें 2 पुटअप करनी है, तो हम लोग LHS में रखते हैं। तो हम लोग LHS रखने जा रहे हैं, तो देखिए रखिए यहाँ पर 0 - 2 × 2, तो देखिए आपका क्या आएगा, आपका आएगा -4, और आपके राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, +4। इट मीन्स क्या है, LHS जो है डज नॉट इक्वल टू क्या है, RHS। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 0,2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। अगर यहाँ पर LHS RHS की इक्वल आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन होगा। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x - 2y = 4। हमें चेक करना है 2,0। हमें x की वैल्यू 2 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है, तो रखते हैं LHS सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल हो जाएगा 2 - 2 × 0। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा सिर्फ 2, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है 4। तो हम लोग लिखेंगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या हो जाएगा, 2,0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। आपका 2,0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। इसका हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में हमको चेक करना है 4,0। हमें x की वैल्यू 4 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है, तो रखते हैं इसमें। तो LHS हो जाएगा आपके पास 4 - 2 × 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको 4 दे रखा है, तो देखिए इसमें LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। सो हम लोग कह सकते हैं कि 4,0 इज सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। हमें चेक करना है, पॉइंट दे रखा है √2, 4, √2। इसको हम लोग LHS में रख के देखते हैं। LHS रखते हैं, x की जगह में रखना है √2 एंड -2 × y की जगह रखना है हमें 4 √2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2 एंड 4 × 2 = 8, 8 √2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 √2, जबकि आना कितना था, 4 आना था। तो आप देख रहे हैं कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो
√2 कॉमा 4√2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट दे रखा है 1,1। सेम काम इसमें भी LHS, लेकिन दोनों की वैल्यू 1 1 रखनी है हमें, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1, तो जो कि आपके RHS के इक्वल नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका क्या था, 1,1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। आपको लीनियर इक्वेशन टूबरेबल दे रखा है और आपको एक पॉइंट दे रखा है, कहा है ये इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल k। आपसे कहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इसका सोल्यूशन है, तो यहां पर लिख लेते हैं 2,1 इज सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल k। ये चीज आपको गिवन है। अगर आपको बोला गया है कि 2,1 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हो गया, अगर 2,1 को हम लोग इसमें पुटअप कराएंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, रखिए यहाँ पर x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल के। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल के। इंप्लाइज दैट के की वैल्यू में क्या मिलने वाली है, हमें मिल जाएगी 7। यही आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो के की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।